नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। केजीएमयू की जांच लैब में 106 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। 2372 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 106 लोगों में कोरोना का वायरस पॉजिटिव पाया गया। लखनऊ के 36, संभल के 31 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि, मुरादाबाद के 12, अयोध्या में 10 लोगों में पुष्टि, हरदोई के 10 और शाहजहांपुर का 1 मरीज है। इसके अलावा कन्नौज के 2, बाराबंकी के 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो 106 लोग पॉजिटिव मिले हैं। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक 106 लोग पॉजिटिव हुए हैं। और केजीएमयू के अंदर ये 2300 लोगों की जांच की गई थी, सैंपल्स लिए गए थे, उनको जांचा गया था, जिसमें 106 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केजीएमयू की जांच रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 106 केस पॉजिटिव पाए गए। एक बड़ी संख्या इसमें लखनऊ अयोध्या के लोगों की है। 2372 सैंपल्स की जांच की गई। 106 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। लखनऊ के 36, संभल के 31 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इसके अलावा मुरादाबाद के 12 हैं, अयोध्या में 10 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। तो हमीरपुर में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक साथ 13 पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। राठ, कुरारा और सरीला ब्लॉक के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। पॉजिटिव मरीजों में अधिकतर प्रवासी मजदूर शामिल हैं और पहले से क्वारंटीन थे। तो आपको बता दें, एक साथ 13 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है। राठ, कुरारा और सरीला ब्लॉक के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 55। तो पॉजिटिव मरीजों में अधिकतर प्रवासी मजदूर शामिल हैं। हमीरपुर में 13 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो हमीरपुर का मामला, जहां पर 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों में अधिकतर प्रवासी मजदूर शामिल हैं। हमीरपुर में 13 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो एक साथ 13 पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि राठ, कुरारा और सरीला ब्लॉक में ये कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है और पॉजिटिव मरीजों में अधिकतर प्रवासी मजदूर शामिल हैं। तो हमीरपुर में 13 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और लगातार अब खबर संभल से है, जहां पर 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। जिले में अब तक 214 लोगों में कोरोना मिला है। कल भी जिले में आए थे 21 नए मामले और नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो संभल का मामला, जहां पर 11 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और कोरोना की पुष्टि हुई है 11 लोगों में। जिले के अंदर अब तक 214 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो कल भी जिले के अंदर 21 नए मामले सामने आए थे और आज 11 नए मामले सामने आए हैं। लगातार संभल के अंदर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रही हैं, इसके बाद संभल प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त हड़कंप है प्रशासन में, क्योंकि कल 21 मरीज आने के बाद ही हड़कंप की स्थिति देखी जा रही थी। आज 11 और मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन में काफी हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। अब खबर हापुड़ से है, जहां पर एक साथ कोरोना के 23 मामले सामने आए। 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या 252 हो गई है। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। आपको बता दें, लगातार यहां कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हापुड़ से यह खबर है। 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप देखा जा रहा है। अब कोरोना मरीजों की संख्या यहां 252 हो गई है। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कोरोना का ग्राफ बढ़ने के साथ ही साथ प्रशासन की नींद भी उड़ती जा रही है। हापुड़ के अंदर स्वास्थ्य प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप देखा गया। 23 लोगों की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कोरोना मरीजों की संख्या 252 हो गई है। लगातार कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। तो हापुड़ में लगातार कोरोना के 23 मामले एक साथ सामने आए हैं। लगातार हर रोज मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। तो 23 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। तो 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या 252 पर पहुंच गई है। फिलहाल
फिलहाल आपको बता दें, लगातार कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। हापुड़ में एक साथ कोरोना के 23 मामले सामने आए। तो हापुड़ से मामला है जहां पर 23 नए मामले सामने आए। अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर आज 4 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब तक 177 लोगों में संक्रमण है। 124 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल सिद्धार्थनगर के अंदर 4 केस पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 177 लोगों की संक्रमण की खबर है। तो सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर 124 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना के 7 मरीजों की मौत भी हुई है। तो सिद्धार्थनगर में 4 केस पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल आपको बता दें, इसी के साथ लगातार संख्या सिद्धार्थनगर में भी बढ़ रही है और 177 लोगों में संक्रमण अब तक देखा गया है। तो कोरोना के 7 मरीजों की मौत हुई है। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से। शैलेंद्र, 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसके बाद 177 की संख्या हो गई है। क्या जानकारी है इन 4 विषय में? देखिए, आपको बता दें, ये चारों लोग गैर प्रांत से आए हुए थे और मुंबई के रहने वाले थे। चारों मुंबई में रह के काम करते थे। काफी दिन इनको आए हुए हो गया है। इनकी तबीयत खराब होने के बाद प्रशासन ने इनकी जांच कराई है और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में गाँव पहुंच करके गाँव को पूरी तरह से सील कराते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। जबकि इनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच कराई जा रही है। हालांकि अभी उन लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन प्रशासन काफी गमगीन है कि पिछले 3 दिनों बाद आज इस तरह से जो रिपोर्ट आई है, 4 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो प्रशासन इसको लेकर काफी हल्का है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो 124 लोग हो चुके हैं अब तक ठीक। 177 अब तक यहाँ की कुल संख्या है। अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बैंकों के बाहर जुटे लोगों की भारी भीड़, पुलिस की मौजूदगी में यहां मजाक उड़ाया गया। मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के नगर का मामला है, जहां पर बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पुलिस की मौजूदगी में यहां मजाक उड़ाया गया। मुरादाबाद की खबर, मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के नगर का मामला है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां जमकर धज्जियां उड़ी। बैंक के बाहर का मामला, बैंकों के बाहर जुटी भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर यहां धज्जियां उड़ी। कुछ लोग यहां पर बिना मास्क या बिना मुंह ढके भी नजर आए हैं और बैंक के बाहर की यह तस्वीर है, जहां पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मास्क ना पहनकर यहां हालात ऐसे नजर आए जो तस्वीरों में बयां हो रहे हैं। मुरादाबाद की यह तस्वीर। तो बैंकों के बाहर जुटी भारी भीड़ और मुरादाबाद की यह तस्वीर, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के नगर का यह मामला बताया जा रहा है। टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो गई है। इसी बीच आपको बता दें, लोक भवन में ये बैठक चल रही थी और मुख्य सचिव एसीएस गृह, डीजीपी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य इसमें मौजूद रहे। प्रमुख सचिव खाद्य समेत सभी टीमों के अध्यक्ष मौजूद रहे और ये बैठक खत्म हो गई है। इसमें कई बातों पर चर्चा हुई है, समीक्षा की गई हालातों की। ये तमाम टीमों, जो टीम 11 टीमें इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति पर नियंत्रण पाई हुई हैं, उसके अध्यक्ष जो हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। लोक भवन के अंदर ये बैठक चल रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है ग्राउंड के हालातों की। उन्होंने समझा कि किस तरीके से ग्राउंड पर इस वक्त कामकाज है और नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश की अभी देखने को मिल रही है कि कोरोना पे काफी हद तक नियंत्रण पाया हुआ गया है। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी काफी हद तक नियंत्रण है। तो ये जो तमाम चीजें हैं टीम 11 की बदौलत हैं और टीम 11 से रोजाना यहां पर समीक्षा करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एस के वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज टीम 11 के साथ बातचीत में क्या की पॉइंट्स थे जिस पर चर्चा हुई, क्या समीक्षा हुई?
उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन जिलों से जहां से लगातार कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, 11 ऐसे जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिसमें आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, हमीरपुर, झांसी, उसके अलावा कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, ये वो शहर हैं जहां पर नए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो शासन की तरफ से हैं। उनकी टीम जाएगी और जमीनी स्तर पर हकीकत देखेगी कि वहां की स्थिति अब क्या है, अभी वहां के हालात क्या हैं, आखिर क्या कारण है जो वहां पर लगातार नए केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। जो मृत्यु दर है वो भी बाकी जिलों की अपेक्षा इन जिलों में ज्यादा है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर छानबीन करेगी और 5 दिन के अंदर यह रिपोर्ट शासन में सबमिट होगी, जिसके बाद इन जिलों के लिए विशेष तौर पर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि कोरोना की चेन को इन जिलों में तोड़ा जा सके। तो महत्वपूर्ण बिंदु बैठक में यह था कि अब तक क्या रिपोर्ट है और कितने ऐसे नोडल अधिकारी हैं जिन्होंने इसका कलेक्टिंग शुरू कर दी है, जो डेटा वहां से इन जिलों से मिल रहा है। साथ ही साथ में दूसरी चीज यह थी कि जो बड़े पैमाने पर प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए हैं उनको किस तरीके से रोजगार के साथ जोड़ा गया है। अब तक कितने ऐसे प्रवासी हैं जिनको स्किल मैपिंग के बाद रोजगार के साथ जोड़ दिया गया है और कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जिनमें रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे और उसमें लोगों को लगा दिया गया है। यह दूसरा की पॉइंट था सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की बैठक का। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की हम बात करें तो लगभग 15,000 टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में अब 36 से ज्यादा लैब में हो रही है, जिसमें 24 लैब सरकारी हैं, बाकी केंद्र सरकार की 7 लैब्स हैं, उसके अलावा निजी लैब भी इसमें शामिल की गई हैं। तो उसको 30 जून तक 20,000 टेस्टिंग पर डे के हिसाब से करना है। तो उसकी अब तक की क्या प्रगति है उसकी भी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक के दौरान की। साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जहां लॉकडाउन को लेकर सीएम ने निर्देश दिए थे कि पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, जिलों के जो जिला प्रशासन है वो अपने जिले के हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। जहां पर ज्यादा केसेस हैं वहां पर चीजों को उनके जिले की स्थिति के मुताबिक चीजों को छूट मिलेगी। इन बहुत सारी चीजों को लेकर चूंकि अनलॉक 1 चल रहा है, बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। तो सीएम योगी ने फीडबैक लिया कि अब तक जिलों में किस तरीके से चीजों को क्रियान्वित किया जा रहा है, पुलिस पेट्रोलिंग की क्या स्थिति है, साथ ही साथ में अब तक किन चीजों को छूट दी गई है और किन और चीजों को लगातार जिला प्रशासन से छूट दी जा रही है, उसके लिए क्या कार्य योजना जिला प्रशासन की तरफ से तैयार की गई है। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 5500 से ज्यादा क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद चल रही है, जिसमें जो निर्धारित लक्ष्य था अब तक उस लक्ष्य का 29% करीब गेहूं खरीद हो चुकी है। तो उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि उसमें खरीद को बढ़ाया जाए और जो भी किसान अपनी फसल को बेचना चाहते हैं उनसे संपर्क करके, चूंकि एसएमएस के माध्यम से किसानों को सूचित किया जा रहा है कि वो अपना गेहूं फा केंद्र पर लाकर बेचें, तो उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है और इसको बढ़ाने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। वाजपेयी तो लगातार एक और कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के जरिए की जा रही है कि जो तमाम लोग प्रवासी होकर वापस आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो वापस आ चुके हैं, उन सबको रोजगार मुहैया कराया जाए उन्हीं के गांव में। और ये अवसर के तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया, उसको लेकर क्या अब कहना चाहिए प्रोसेस चल रहे हैं और कितने मैच्योरिटी आई है उन चीजों में? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो अब तक करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को विभिन्न कामों में लगा दिया गया है। उनकी जो जिनकी स्किल मैपिंग हो चुकी थी, जो अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उसके बाद होम क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके थे, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिंचाई विभाग की 36 से ज्यादा परियोजनाएं हैं जिसमें प्रवासियों को लगाया गया है, जो कामगार थे, जो काम जानते थे, क्योंकि उनकी स्किल मैपिंग जिला स्तर पर कराई गई है। तो ऐसे लोगों को 36 योजनाओं में सिंचाई विभाग की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 86 से ज्यादा परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, यूपीआरएनएल उनकी संस्थाओं में लगाया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 3 बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जिसमें बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी लगातार अधिग्रहण हो रहा है। तो उसको लेकर भी सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि जहां पर ज्यादा संभावनाएं हो वहां पर ज्यादा लोगों को लगाया जाए। साथ ही साथ हम अगर प्राधिकरणों की बात करें तो अकेले राजधानी लखनऊ के प्राधिकरण में आगामी करीब 2 साल के लिए 15 लाख से ज्यादा प्रवासियों को लगाने की योजना है। तो उसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लिया था। तो ये वो कोशिश है जिसमें कहीं न प्रवासी बड़े पैमाने पर वापस लौटे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई रोजगार नहीं है, जो रोजगार था वो छोड़ के वापस आ गए हैं। तो उनको किस तरीके से उनको समायोजित किया जाए और स्थानीय स्तर पर ही उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए। साथ ही कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर ज्यादा प्रवासियों को नहीं रोजगार मिल सकता है, अगर आसपास के जिले में की व्यवस्था है तो उनको पास के जिलों में ही प्रेफर किया जाए। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कोशिश जरूर की जा रही है। हालांकि यह जरूर देखने वाली बात होगी कि जहां विभिन्न इकाइयां जिसमें एमएसएमई और साथ ही साथ में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और
सेतु निगम, उसके अलावा यूपीआरएनएन, ये वो इकाइयां हैं जहां बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर कितने लोगों को रोजगार इन योजनाओं में मिल पाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मुख्य सचिव एसीएस गृह, डीजीपी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव खाद्य, ये सभी बैठक में मौजूद रहे। टीम 11 के साथ बैठक चल रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, और बैठक में कई की पॉइंट्स पर आज समीक्षा की गई है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर घर के अंदर से गैस लीक होने के बाद आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और दमकल की गाड़ी ने आग पर मौके पर पहुंचकर काबू पाया। रामगंगा बिहार कॉलोनी में यह आग लगी है और आपको बता दें कि गैस लीकेज की वजह से यह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड के पहुंचने के वक्त की तस्वीर, जब आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा है और गैस लीकेज की वजह से यह आग लगी थी। तो सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद, एलपीजी गैस लीकेज के बाद यह आग लगी थी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो वहीं प्रयागराज के आवाहन अखाड़े के अंदर महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद महाराज दिल्ली में ब्रह्मलीन हो गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के शोक जताया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और कहा कि जबलपुर में उनके स्थान पर समाधि दी जाएगी। स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज जो आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, उनके ब्रह्मलीन होने पर पूरा संत समाज शोक की लहर में डूब गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाराज जी के ब्रह्मलीन होने पर दुख व्यक्त करता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी समाधि जबलपुर पे उनके स्थान पर दी जाएगी। दिल्ली में उनका शरीर पूरा हुआ। स्वामी प्रज्ञानंद महाराज जी एक सरल संत थे। हमेशा उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन दिया। अंतोगत्वा वो संत की परंपरा का पालन करते हुए शरीर को छोड़ा। इसमें सभी संत समाज उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा। तो वहीं कानपुर में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई और बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ। कानपुर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश हुई है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लगातार पड़ रही गर्मी के चलते लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। काफी उमस भरे दिन बीते 2 या 3 दिनों की बात कर ले, काफी उमस भरे ये दिन रहे। लेकिन अब झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट आई है, जिसके बाद लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। तो तेज हवाओं के साथ यहां पर बरसात हुई और बरसात से लोगों को राहत मिली है। मौसम में ठंडक आई है और तापमान भी कम हुआ है। फिलहाल लगातार पड़ रही गर्मी के चलते लोग काफी परेशान थे।